चरित्रता, विनम्रता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, इनसे ही बनती है नैतिक शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम नैतिक शिक्षा में मैं अंजू आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में नैतिकता का बहुत महत्व है। इसके अभाव में समाज में बुराइयां फैलती है और आज का हमारा विषय है नैतिकता का हनन और इसके समाधान। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरप्रीत कौर सैनी, जो कि मेंबर है जुनाइल जस्टिस बोर्ड की, जो कि देखता है 18 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे होते हैं उनकी आपराधिक मामलों को ये देखती हैं, और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की भी ये मेंबर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैम, आखिर नैतिकता क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है? अंजू जी, जहाँ तक नैतिकता का सवाल है, वो एक किसी भी समाज में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं दूरदर्शन हिसार को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ऐसे बहुत जरूरी विषय के ऊपर कोई चर्चा शुरू की है, क्योंकि नैतिकता के बिना इंसान बिल्कुल अधूरा है, कोई भी समाज अधूरा है। नैतिकता ही जीवन है और अनैतिकता जो है वो मृत्यु के समान है। किसी भी समाज में जब लोग नैतिकता का पालन नहीं करते, नैतिकता से दूर हटके रहते हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो नैतिकता है वो जीवन के जो संस्कार हैं, हमारे किसी भी समाज के जो संस्कार हैं, वहाँ का जो रहन सहन है और वहाँ का जो सदाचार है, वही अनैतिकता है। और नैतिकता है, और जो अनैतिकता है वो जीवन को बिल्कुल नष्ट कर देती है। जैसे कि आपने संस्कारों की बात की, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो पारिवारिक उसका जो माहौल रहता है या जहाँ वो टेंशन्स वहाँ रहती है, क्या इसका बच्चे के नैतिक मूल्यों पर इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पड़ता है। अगर हम नैतिकता को लेकर चलते हैं तो वो नैतिकता हमें माँ के पेट से ही मिलनी शुरू हो जाती है। अब जैसा कि माँ देखती है, सुनती है, जैसे माहौल में वो विचरती है, रहती है, वही उसके बच्चे के ऊपर उसके सारे इफेक्ट्स आते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी माँ से ही सारे गुण ग्रहण करता है। अगर माँ अच्छी किताबें, तभी कहा जाता है ना, अगर माँ अच्छी किताबें पढ़ती है, सदाचार पुस्तकें पढ़ती है और अच्छे माहौल में रहती है, धार्मिक अगर वो पढ़ती है तो बच्चा धार्मिक होता है। तो अगर माँ इंटेलिजेंसी की कोई चीजें पढ़ती है, जैसे कंप्यूटर है या कुछ भी चीजें हैं, उनके लिए जो भी पढ़ती है वो बिल्कुल बच्चे के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं और बच्चा जन्म लेने के बाद उन्हीं चीजों को ग्रहण करता है। तो आपका कहने का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान एक लेडी को बहुत प्यार से, केयर से रखना चाहिए, उसे साहित्य किताबें पढ़नी चाहिए, आध्यात्म की तरफ जुड़ा रहना चाहिए। तो ऐसे में परिवार का क्या सपोर्ट होना चाहिए ताकि जो आने वाला बच्चा है वो अच्छे संस्कारों के जो है असंस्कारों में पैदा हो, अच्छी उसकी लाइफ जाए? देखिए, हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं, हर परिवार में अपने जीवन मूल्य होते हैं, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत लंबा तजुर्बा होता है और वो अपने तजुर्बे के मुताबिक ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर उनकी नॉलेज कम है तो वो उस तरीके शिक्षा देंगे, अगर उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है तो वो उस तरीके से शिक्षा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको परिवार का बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके पति का, उसकी सास का, उसकी ननद का, जितने भी रिश्ते घर में हैं उन सबका अच्छा सपोर्ट मिले। और उसको खुद भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छा एक इंसान बनाने के लिए सदाचार की चीजें पढ़े, जिसमें नैतिकता का परिवेश हो, जिसमें नैतिकता शामिल हो, वो चीजें ही देखे और सुने। तो आपका कहने का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान भी बच्चे के ऊपर इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो बच्चा जब पैदा होता है उसको जो पारिवारिक माहौल मिलता है, उसको नैतिकता सिखाई जाती है, उसका अहेड लाइफ यानी कि आगे की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जन्म लेने के पश्चात भी जो बच्चा है बहुत छोटा होता है तो उसको खैर जीन्स में जो उसे मिला होता है वही होता है उसमें। लेकिन कहते हैं कि माँ जो है सबसे बड़ा गुरु होती है। माँ ही अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखा सकती है। वो अपने बच्चे को वो चीजें, जैसे ही वो बोलना समझना शुरू करता है, थोड़ा सीखता है इन चीजों को, तो माँ को चाहिए, क्योंकि माँ का उसके जीवन में बहुत महत्व है, बहुत रोल है, तो उसको चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए।
हमारे जितने भी गुरु रहे हैं या हमारे जितने भी अच्छे जो हमारे समाज को बदलने वाले प्रवर्तक रहे हैं, उनके बारे में बताए। बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो अपने बच्चे को वो सिखाने और बताने के बाद उसको एक नागरिक अच्छा बना सकती है अपने देश का। बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं जब हम अपने बच्चे को, पूरा परिवार मिलके बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। यहीं से उसमें अच्छे गुणों का समावेश होता है। जब वो क्योंकि कोई भी बच्चा है, बड़ा होने के बाद बचपन में सिखाई बातें जो हैं वो आगे चल के उसके जीवन में वो शामिल रहती हैं और वो उसी तरीके के काम करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है वो अपने बचपन की सीखी हुई बातों को ही अपने जीवन में रखना चाहेगा और रखता भी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज में, कुछ परिवारों में काफी कलेश रहता है, डिप्रेशन का माहौल रहता है, या फिर माँ बाप का जो पिछला जो रहता है उनकी लाइफ का, कुछ चोरी से रिलेटेड, या पिता जो है ड्रग एडिक्टेड होते हैं, या फिर वो शराब का सेवन करते हैं, घर में कलेश रहता है। तो इसका क्या बच्चे की नैतिकता पे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर घर में कलेश है तो कोई भी, ये हर किसी को मालूम है ये चीज कि अगर घर में कलेश है तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। अगर बच्चे को हम घर में, परिवार में अच्छा माहौल देते हैं, उसे शुरू से ही अपने संस्कारों के प्रति जागरूक करते हैं, उसे हम ये बताते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, ये चीज सही है, शुरू से ही उसको ऐसा डाल लें, ऐसे सांचे में डाल दें कि वो आपकी बात को माने, उसको अपने अलग अलग आर्गुमेंट्स देकर, अपनी अलग अलग बातें सही तरीके से बताकर अगर हम बच्चे को जीना सिखाएंगे और अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो बिल्कुल गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर वो परिवार में किसी को देखता है कि कोई ड्रग्स लेता है या कोई गलत चीजें लेता है, उसको फिर ये लगने लगता है कि ये शायद ये चीजें करनी ही होती हैं, ये सब खाना पीना ही होता है, उसको एक डाइट लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई उसको ये सिखाता है और ये बताता है कि बेटा ये चीज गलत है, चाहे भले ही वो माँ क्यों ना हो, माँ तो कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, अगर वो सिखाती है कि ये चीज गलत है तो बच्चा अपने आप ही वो चीजें नेग्लेक्ट करेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा माँ की, जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है, माँ की बात नहीं सुनता, या परिवार में किसी की, जैसे जैसे किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बच्चे को परिवार अपना दुश्मन लगने लग जाता है। उसको लगता है मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे इस चीज से रोकते हैं, उसे बहुत बड़े दुश्मन लगते हैं। वो अपनी कंपनी की, अपने ग्रुप की, जो अपना उसका बना हुआ होता है उसका ग्रुप, उसी की ज्यादा मानता है। तब ऐसी स्थिति में माँ को या बाप को ये चाहिए, अगर बच्चा उनकी नहीं सुनता तो जिसकी भी वो सुनता है उनसे रिक्वेस्ट करे, चाहे वो टीचर है, चाहे उसकी कंपनी के उसके फ्रेंड्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करे कि वो बच्चे को बेटा इस तरह से लगाए। मैं आपको यहाँ बीच में रुकना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, कई बार जो लेडी है या औरत है गर्भावस्था के दौरान वो ड्रग्स लेती है या फिर शराब का सेवन करती है, तो क्या इसका भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा ही। तो ऐसे में माँ को क्या करना चाहिए? कुछ सजेशंस आप या कुछ देना चाहेंगे? देखिए, ये तो वैसे हर डॉक्टर बताता ही है कि गायनी के जो डॉक्टर्स हैं वो बताते ही हैं कि माँ को गर्भावस्था में ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम भी अपने दूरदर्शन हिसार के जरिए ये बताना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे कि माएँ ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बहुत उसके बच्चे के लिए और उसके लिए बहुत बुरी चीज है और आगे के लिए खतरे की निशानी है। मैम, आज समाज बदल रहा है, समाज में बहुत सारी चीजें नई आई हैं क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। कई चीजें हमने विदेशों से अडॉप्ट की हैं, कई चीजें हमारे जो जनरेशन गैप के कारण आती हैं। तो ऐसे बदलते परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगी कि नैतिकता कहाँ कहीं लॉस हो रही है, या किस तरह से हम नैतिकता को बनाए रखें? देखिए अंजू जी, आपने सवाल उठाया कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, मेरा ये कहना है, मानना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारी संस्कृति में आ रही है और जो हमारी संस्कृति है वो उधर जा रही है। मतलब जो वेस्ट है वो ईस्ट की ओर आ रहा है, जो ईस्ट है वो वेस्ट की ओर जा रहा है। ऐसे में क्या है, आपने देखा होगा जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा सुना या देखा होगा, वो अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। Exactly. वो अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारी लोग कलाकृतियां हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब की फुलकारी है, वो वहां पे जरूर ले जाते हैं, यहाँ आते हैं तो, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग उधर हैं। हरियाणा की हैं, जो हरियाणा की पीलिया है या और चीजें हैं जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई हैं, वो चीजें वहां लेके जाते हैं और वहां उनको प्रदर्शित करते हैं, वो ओढ़ते हैं, पहनते हैं, वो चीजें उधर दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये है भारत में। और जो इंडिया, हमारे भारत के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो उतनी कदर नहीं करते।
वो लोग बहुत कदर करते हैं बाहर ले जाके, और जो बाहर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपनाना चाह रहे हैं। वहां की लड़कियां हैं जो वो हमारे इंडियन लड़कों से शादियां करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही फीलिंग्स हैं, हमारे यहाँ ही जज्बात हैं। हम ही समझते हैं कि जज्बात क्या चीज होती है, रिलेशंस क्या होते हैं, रिश्तों की क्या कदर है। हम लोग बहुत मतलब आपका कहने का मतलब है कि जहां से ये उत्पन्न हुई थी क्वालिटीज या विशेषताएं, वहां के लोग भूलते जा रहे हैं और विदेशी लोग इन चीजों को अपनाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां फैलती जा रही हैं, जैसे चोरी चकारी है, डकैती है, चेन स्नैचिंग है, जैसे कि आप इन्हीं मुद्दों से जुड़ी भी हुई हैं, 18 साल के जो किशोर होते हैं, आपराधिक मामलों से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या रीजन है कि वो इसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं? हालांकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनके परिवार अच्छे होते हैं, अच्छी पारिवारिक फैमिली से वो जो है रिलेटेड होते हैं, सही कह रही हैं आप, फिर भी वो इन मामलों में जुड़े होते हैं। ऐसा क्या रीजन होता है? यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता का ही हनन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी शिक्षा में, उनकी नैतिक शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी रह गई। मैं अक्सर ये कहती हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ, अक्सर ये कहती हूँ मेरे साथ जो लेक्चरर्स हैं उन सबको कि आप जब भी आपका 45 मिनट का पीरियड है, आप उसमें 5 मिनट अपनी शिक्षा में अगर नैतिक शिक्षा पे लगाती हैं, बच्चों को जीवन मूल्य बताती हैं, अच्छी चीजें बताती हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी जो एजुकेशन है वो सफल है। आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे तो वो कभी मार नहीं खाएंगे। वो अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की, बाप की बात माने या ना माने, लेकिन टीचर जो है, अध्यापक जो है, एक आदर्श है समाज का, और समाज के आदर्श की बात वो क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानते हैं। आजकल मैंने देखा है बच्चे टीचर की बात ज्यादा मानते हैं। और जो आपने मेरे से सवाल किया कि आजकल जो है बच्चे ये क्यों भूलते जा रहे हैं, किशोर अवस्था में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जैसा आपको बता रही थी कि जो किशोर हैं, ये बच्चे इस एज में, ये हर किसी का है। ये तो देखिए, जब संवेदनाएं बदलेंगी, जो हमारे शरीर में जो चेंजेस होंगी, उसका इफेक्ट तो शरीर पे आएगा ही आएगा। बचपन कुछ और बात है, लड़कपन कुछ और बात है, और आगे जब किशोर अवस्था आती है, इसमें संवेग बड़े तेज होते हैं। ऐसे में क्या है कि बच्चों को लगता है बस हम तो हम हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें कोई भी किसी बात से रोके टोके नहीं। यही चीज उनको लगता है हम हर जगह सही है, तो ये चीज उनको खराब करती है। अगर ऐसे में यही वो समय होता है हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। अगर माँ बाप वर्किंग हैं, उनके पास समय नहीं है, किसी भी तरह करके वो अपने बच्चों के लिए समय निकालें। भले ही वो किसी भी टाइम अपने बच्चों को शिक्षा दें, बैठ के उनके पास समय बिताएं, उनको वो बातें बताएं जो समाज के लिए गलत हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई बात, मतलब किशोर बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो बात हम अपने बहन भाइयों के आगे या अपने समाज में किसी भी के आगे हम नहीं व्यक्त कर सकते, जो बात या कह सकते या सुन सकते या देख सकते, वो बात गलत है। तो जो गलत है वो हम क्यों करें? इसलिए बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए, किशोरों को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे माँ बाप का इतना लंबा तजुर्बा है, वो अगर हमें कुछ समझा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा ही बता रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि किशोरावस्था में माँ बाप को उनका दोस्त बन के रहना चाहिए, दोस्त बन के रहना चाहिए, बिल्कुल उनके मन की बात को सुनना और समझना चाहिए। तो बच्चे का कहाँ वो गलत जा रहा है या उसकी संगत कैसी है, सबसे बड़ी है उसकी कंपनी। अगर कंपनी उसकी गलत है तो बच्चा आपका बच ही नहीं सकता। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी गलत जा रही है? आप चेक रखिए, बच्चों के ऊपर चेक रखिए, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उनके मोबाइल्स पे चेक रखिए। बच्चे अक्सर अपना मोबाइल शेयर नहीं करते, पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते। आप उनको ये बताओ कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, और हम बच्चे जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी हर चीज को चेक रखें, ताकि आप भटक ना जाओ, गलत रास्ते ना चले जाओ। इसमें आपका ही भला है। इस तरह से करके बहुत सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगता कि हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर हमारी हस्तक्षेप हो रहा पेरेंट्स के द्वारा, हमारी कुछ ये उनको तब लगता है, ये उनको तब लगता है जब उनके संस्कार अच्छे नहीं है, उनको शुरू से नैतिक शिक्षा नहीं मिली। अगर आप उनको उनके संस्कारों की और उनकी नैतिकता की, उनके सदाचार की बातें शुरू से नहीं बताएंगे तो बच्चे को ये लगेगा, फिर अचानक उनको अटैक होता मिलेगा, उनको ये लगेगा कि हमारे ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल से हमारी हमें बहुत बंदिशों में रखना चाहते हैं, रोक टोक कर रहे हैं, उनको ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपने जैसे बहुत अच्छी बात कही, कई बार पेरेंट्स जो है वर्किंग होते हैं, बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, शाम को थके आ रहे पेरेंट्स घर पर आते हैं, उनके साथ शायद टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या वो करें कि बिकॉज
कंपनी में काम करना बहुत जरूरी है, आजकल काम का जो दबाव है बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो क्या ऐसा करें कि अपने बच्चों को वो नैतिक शिक्षा दे सके? क्या दादा दादी का भी इनमें इफेक्ट रहता है? कई बार दादा दादी नहीं होते हैं फैमिली में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अंजू जी, आजकल क्या है, दादा दादी का परिवार में अब चलन ही नहीं रह गया। अब एकल परिवार हो गए। अब कहाँ दादा दादी और कहाँ नाना नानी, वो बेचारे अपनी जगह रह रहे हैं और जो काम के बोझ के मारे इंसान है वो रोजी रोटी के लिए कहीं कहीं बाहर के शहरों में जाके रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं परिवारों के, वो हमसे छूटते से जा रहे हैं। ये भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जो बहुत इस विषय पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर पेरेंट्स अकेले रहते हैं, मतलब बच्चों के साथ रह रहे हैं, एकल परिवार है, तो ऐसे में उनको अगर खुद समय नहीं दे पा रहे तो वो किसी अच्छे टीचर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो, या फिर उनकी जान पहचान में कोई ऐसा सदस्य हो जिसकी बच्चा बात भी मानता हो, वो समय दे उसको और उसको अच्छी बातें बताए। मैम लेकिन आज के टाइम में शायद किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी सगे संबंधी के पास रखे, ऐसा नहीं होता। हर जितने भी हमारे समाज में जो भी लोग हैं, उनके पास कोई ना कोई फैमिली ऐसी जरूर होती है कि वो जो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। जैसे वैसे तो देखिए वो उनके अपने रिलेशंस में होती है, और वैसे तो क्या होता है कि पेरेंट्स को ही चाहिए, वो चाहे आधा घंटा ही सही, शाम के खाने के वक्त ही सही, बच्चों को कोशिश करे कि अपने पास बिठाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब दिन का जो शुरुआत होती है उनके साथ टाइम बिताए, नाश्ता उनके साथ करें। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा अंजू जी, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि किशोर उम्र में जाकर के बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल हो जाती है, उनकी स्टडी, कभी उनको ट्यूशन सुबह 5 बजे शुरू करना होता है, कभी उनकी स्टडी इवनिंग ट्यूशन में, इस तरह से वो टाइम मिल पाता है तो वो रात के डिनर के खाने पे ही ज्यादातर फैमिलीज, हर किसी का नहीं मैं कह रही, ज्यादातर फैमिलीज का रात का खाना जो है वो इकट्ठा, वो लगभग इकट्ठा होता है। और वही वो समय है, पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी, माएँ क्या करती हैं, टीवी सीरियल आ रहा है, बस वो देखना, मेरा टीवी सीरियल ना छूट जाए, भले ही बच्चे को हमने टाइम दिया या ना दिया, बच्चे ही उनको खाना उनकी पसंद का दिया या ना दिया। तो यही चीजें खराब करती हैं। यहाँ सिर्फ बच्चों का ही दोष नहीं, पेरेंट्स का भी दोष है। वो अपनी वो चीज, अगर उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना है तो एक सीरियल छोड़ भी सकती हैं। अगर उन्होंने हमारे समाज को अच्छे बच्चे पैदा करके देने हैं, अच्छे अच्छे इंसान देने हैं, अपना भी नाम रोशन करना है, बच्चे का भी करना है, तो जरूर वो कुछ ना कुछ अपना छोड़ के बच्चे को यही त्याग। मैं आपको रोकना चाहूंगी दर्शकों, जैसे कि मैम ने बताया कि एटलीस्ट रात के खाने के वक्त आप सभी इकट्ठा खाना खाएं, और उस टाइम दूरदर्शन के इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस टाइम बिजनेस की बातें छोड़कर, सीरियल्स की बातें छोड़कर क्यों ना आपस में प्यार भरी बातें करें, एक दूसरे के बारे में जाने, कहाँ दिखते आ रहे हैं, एज अ फ्रेंड उनसे बात करें। बिल्कुल, और बच्चों से ये पूछें, पूरे दिन की उनकी डिटेल पूछें, बेटा आज क्या क्या हुआ, आज आप कहाँ गए, किससे बात हुई, कैसे, उनकी स्टडी के बारे में पूछें, जो भी है, मतलब उसकी जो रूटीन का टाइम है, जो भी बाहर स्पेंड करता है वो अपने फ्रेंड्स में या अपनी ट्यूशंस पे या अपनी पढ़ाई में कहीं इंस्टीट्यूट में या कॉलेज स्कूल जो भी है, वहां की सारी बातें पूछें। आजकल तो किशोरावस्था 10 या 12 साल से ही शुरू हो जाती है, 10 साल से ही। आप मान लीजिए कि बच्चा जैसे ही 10 साल का हुआ, आप ये मान लीजिए कि वो बच्चे को आपने चेक रखना है बस। मैं जैसे कोर्ट में देखती हूँ जिस तरह के मामले आते हैं, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी ऐसे अपराध करने शुरू कर देते हैं कि आप वो कह ही नहीं सकते। आप बड़े हैरान होते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि पहले जो एज थी वो हम मानते थे कि बहुत लेट शुरू होती है, लेकिन आजकल स्टडी ऐसी होगी, हमारे जो करिकुलम है वो ऐसा हो गया, सिलेबस ऐसा हो गया कि अब बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। और 10 साल के बाद ही आप अपने, वैसे तो देखिए सीखने की उम्र जो होती है 3 से 4 वर्ष होती है, वो तब तक तो आप बच्चे को सिखाइए, खूब सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए। उसके बाद जो एज होती है वो फिर वो अपने आप में होना शुरू हो जाता है, अपनी पसंद नापसंद जताना शुरू करता है, उस समय बच्चे को उस हिसाब से सिखाइए। लेकिन 10 साल का होते ही आप ये मान लीजिए कि अब किशोर अवस्था बस शुरू हो चुकी, ये मेरा अपना मानना है। और वहां पे आप बच्चे को चेक भी रखो, उसको अच्छी अच्छी बातें भी बताओ, और उसको ये सिखाओ कि बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें किस तरह से जीवन जीना है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, टीवी में क्या देखना चाहिए, और इस तरह की सारी चीजें जो हैं हमें बच्चे को उस समय पे सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, जब तक कि बच्चा 17 या 18 साल तक का नहीं। आजकल तो 18 साल के बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है।
लगभग 18 साल तक आते आते बच्चा ये सब चीजें सीखनी समझनी शुरू। मैम जैसे परिवार में बच्चे के ऊपर हम नजर रख सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसको हम नैतिकता के गुण भी सिखा सकते हैं, उसके बाद वो स्कूल में जाता है तो टीचर की निगरानी में रहता है। जैसे ही वो कॉलेज में जाना शुरू करता है, आसपास का माहौल दिखता है कि जो है मेरे साथ के दोस्त हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको एक फैशन का नाम देते हैं, हुक्का पी रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रेंड है आउटसाइड्स में, मेट्रो सिटीज के अंदर। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो जी। मैं उसका आंसर और क्वेश्चन सारा इसमें ही कर दूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आजकल क्या माहौल है कॉलेजेस और इवन स्कूल्स में भी, जैसे बच्चे टीनेजर होने शुरू होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बच्चों को ड्रग्स की ओर लगाते हैं, जिनको हम समझ ही नहीं पाते कि ये लोग ऐसे होंगे। उनके तार पीछे जुड़े होते हैं बहुत सारे गैंग्स जो हैं उन लोगों से जो ड्रग्स बेचती हैं या खरीदते हैं। ऐसे में ही बच्चों को थोड़ा संभल के रहना होता है, क्योंकि वो लोग पहले उनके दोस्त बनते हैं, उनकी कंपनी में आते हैं, फिर धीरे धीरे उनको लालच देते हैं, पहले फ्री में देते हैं कि देख तू यार एक बार खा के तो देख, पी के तो देख, तुझे ये होगा वो होगा। तो ऐसे में फिर वो अगर बच्चा ये कहता है कि नहीं नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ये पैसे किसने मांगे हैं पैसे, तो एक बार ये तो वो इस तरह से करके इस तरह के जुमले बोल के बच्चे को गलत राह पर लगा देते हैं। और जैसे ही वो नशा उनके अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे उनके हैबिचुअल होते चले जाते हैं, लत लग जाती है उनको। तो इस तरह से ये समाज जो है अच्छा मान लीजिए पेरेंट्स को इन बिटवीन पता चल गया तो बच्चे को वो संभाल भी लेते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं। बाहर वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स तो यहाँ बैठे हैं, बाहर जो है कहीं कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता चलता। ऐसे में आप जिस हॉस्टल में वो रह रहा है वहां के कुछ जो बड़े लोग हैं उनको कह के रखोगे, या आपका कोई अगर कोई रिलेटिव है या उसका कोई टीचर है, किसी से भी आप बात कर सकते हो और उनको कहोगे जी एक सबसे अच्छी चीज जो है, ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों ने पेरेंट्स के फोन पे मैसेज करना शुरू कर रखा है आजकल कि अगर आपका बच्चा क्लास में नहीं आया तो फट आपके पास उस दिन उसके एब्सेंट का मैसेज आ जाएगा कि आज आपका बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं अभी ये बताना चाहूंगी कि क्या है, बच्चे को हम नजर तो रख सकते हैं, जो पेरेंट्स रखना ही नहीं चाहेंगे तो बच्चे को वो क्या बच्चे से उम्मीद करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि बच्चे को वो ठीक से चेक भी रखें, और अगर बच्चा गलत राह पे चल रहा है तो उसको समय से वापस ले आएं, भले ही प्यार से किसी भी तरीके से उसको वापस लाना है, और उनसे बचने के सारे तरीके बच्चे को बताने हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करके तुझे कुछ लोग मिल भी सकते हैं, वहां पे ऐसे तुम्हें गलत राह पर ला सकते हैं। बच्चे को अवेयर करना है हमें बस। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनको शुरू से ही बताया जाए कि क्या गलत है क्या सही है, आगे चल के आपको कैसे सावधान रहना है। अल्टीमेटली जो पेरेंट्स हैं वही उनके अच्छे दोस्त हैं। तो आज जैसे कि आप फिल्म जो है सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई है, बोर्ड से जुड़ी हुई है, फिल्मों में लगातार जो अंग प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, महिला को जो है एक स्टैचू के रूप में या एक शो पीस के रूप में दिखाया जा रहा है, उससे भी बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए अंजू जी, जो आजकल फिल्मों में इतना अंग प्रदर्शन हो रहा है, ये इसका जब ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, आपने इतना एक्सपोजर क्यों किया, ये उनका यही कहना होता है कि या तो वो कहेंगे कि कहानी की डिमांड थी, ठीक, या फिर वो ये कहें, या फिर ये होता है कि उनको लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा की कमी रही है। मतलब नैतिकता हर जगह जरूरी है जी। उनको कभी ये किसी ने बताया ही नहीं, या फिर उन्होंने सीखने की कोशिश ही नहीं की कि हमें इस तरह से हमारे मर्यादा में रह के चलना है। आपको क्या लगता है, देखिए जब पहले फिल्में थी, स्टार्टिंग में जब हम फिल्मों को देखते हैं तो वो सारी साड़ी में लिपटी हुई हीरोइंस होती थी, क्या वो सुंदर नहीं लगती थी? और सुंदरता तो जितनी ढकी ओढ़ी हुई हो उतनी ही ज्यादा सुंदर लगती है। आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय का अभाव है। लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इन सभी का समाधान क्या है? इन संक्षेप में अगर बात करें तो इन सभी जो सामाजिक कुरीतियां हैं या जो बुराइयां फैल रही हैं, इन सभी का समाधान क्या है? इनका समाधान तो मैं बहुत कुछ तो बता भी चुकी हूँ, लेकिन इनके समाधान में बस संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि अपने बच्चे के प्रति पेरेंट्स का ही फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी दिशा में लेके जाएं। वो शुरू से ही अपने बच्चे पर ध्यान दें। अगर परिवार उनका बीच में दादा दादी हैं और सदस्य भी हैं तो
अगर माँ बच्चे को डांट रही है या गलत को गलत कह के उसको सिखाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरों को ये नहीं कहना चाहिए तू क्यों मार रही है, क्या कर रही है, ये उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सहयोग दें बच्चे को संवारने में, उसका भविष्य संवारने में। तो मेरा कहना यही है, नैतिकता का जो है हमारे समाज में बहुत महत्व है। हमारा समाज ही नैतिकता के ऊपर बसा हुआ है। अगर हम नैतिक मूल्य भूल जाएंगे तो हमारा समाज बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हमारे समाज में या हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और भारत में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को अगर हमने जिंदा नहीं रखा, अगर हमने हमारे नैतिक मूल्यों की कदर नहीं की, अगर हमने अच्छे नागरिक पैदा करके माओ ने नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से उस समाज का कोई फायदा नहीं है। हम भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो गुरप्रीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। समय के अभाव की वजह से हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।